आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं जिसे कम लोग ही जानते हैं, जो बागवानी का शौक़ रखते हुए अपने अच्छे भविष्य की तलाश में कामकाज को लेकर गांव से शहरों में आ गए हैं। तो आज का ये मेरा कैप्सूल दोस्तों उन लोगों को डेडिकेट है। नमस्कार, मैं आपका अश्विन विशिष्ट श्री जी की बगिया से। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे कैप्सूल के ऊपर चर्चा करेंगे कि शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों को बागवानी या फिर किचन गार्डनिंग का शौक़ रहता है और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं और वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आज का ये मेरा कैप्सूल दोस्तों उन लोगों को डेडिकेट है, और वो ऐसे लोग हैं जो बागवानी का शौक़ रखते हुए अपने अच्छे भविष्य की तलाश में कामकाज को लेकर गांव से शहरों में आ गए हैं। पर होता क्या है दोस्तों, वे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बाज़ार से 150 गमले खरीद कर ले आते हैं, और जब बात मिट्टी की आती है तो वह इधर उधर से बात करके किसी से मिट्टी को मंगवाता है, और जो मिट्टी का सप्लायर होता है वो कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं लाता, वो ऐसी मिट्टी लेकर आता है जिसमें कोई दम नहीं होता। अब पौधों का शौकीन आदमी गमलों में मिट्टी को भरता है और उनमें विभिन्न प्रकार के फूलों और सब्जियों के पौधों को लगाता है, और पौधों की देखभाल बड़ी अच्छे से करता है। और कुछ दिन के बाद देखता है कि उसके पौधे चल क्यों नहीं रहे जो उसने गमले की मिट्टी में लगाए थे, और ये सब देखकर बड़ा ही परेशान होता है, जो कि स्वाभाविक है। बेचारा परेशान होकर इधर उधर लोगों से चर्चा करता है और पूछता है कि उसके पौधे चल नहीं रहे हैं। दोस्तों जिससे वह बात करता है वे उसे बताते हैं कि इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर ये डालिए या फिर वो डालिए, और आखिर में परेशान होकर दोस्तों नर्सरी वालों के पास जाता है, और वहाँ जाकर क्या देखता है कि 10-10 किलो के ढेर सारे पैकेट बना के रखे हुए हैं, और वो कहते हैं कि इसमें गोबर है, मिट्टी है, राख है, प्रसमड है। दोस्तों ये प्रसमड वो होता है जो गन्ने से चीनी निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे प्रसमड कहते हैं। इन सब को मिलाकर वह 10 किलो की पैकिंग में बैग बना के रखे होते हैं, और उनकी कीमत 500 तक बताते हैं। बेचारा कंफ्यूज होकर अपने माथे पर हाथ मारता है और बोलता है कि भगवान ही जाने इन बैगों में क्या भर रखा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों, कि इनमें कोई दम नहीं होता, और वो बेचारा उसे लाकर थोड़ा थोड़ा गमलों में डालता है और देखता है कि उसके पौधे अब भी नहीं चल रहे हैं, और वो इसी दुविधा के अंदर सालों साल परेशान रहता है और पैसे को बर्बाद करता है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर मेरे जानने वाले कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि विशिष्ट साहब एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हम भी अपने गमलों को ठीक से रख सकें। तो ठीक है दोस्तों, आपकी बातों को मैं सर माथे पर रखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं जिसे कम लोग ही जानते हैं, जिसमें खर्चा ना के बराबर आता है, और इसके फ़ायदे क्या हैं मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे में जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं और टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनको मेरी एक बेसिक सलाह। दोस्तों जब भी आप घर बनाते हैं तो छत पर काफ़ी जगह होती है, और आप वहाँ अपने सारे शौक़ बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं, और वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जब भी आप गमले लाते हैं तो शहर के बाहर अपनी कार को लेकर जाइए और पास के जंगल से या किसी किसान के खेत से क्विंटल 2 क्विंटल जितनी भी मिट्टी आपको चाहिए ले आइए। दोस्तों उस मिट्टी में थोड़ा दम होगा, और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी जहाँ से मंगाई है वहाँ से मंगवा लीजिए। अब इस मिट्टी में क्योंकि कोई दम नहीं होता, ये मिट्टी खेत के बहुत नीचे की होती है, जैसे 6 फुट की, 7 फुट की, 8 फुट नीचे की। इस मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक कार्बनिक नहीं होता, तो ऐसे में
मेरे टेरेस गार्डनिंग प्रेमियों से अनुरोध है कि आज मैं आपको एक ऐसा सुझाव बताने जा रहा हूं जिससे आपको फिर खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब यहाँ से वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने जा रहा हूं जिसे आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि आपने इस ड्रम को अपने घर की छत पर ही रखना है। छत पर रखना है, वो क्यों, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आपने एक प्लास्टिक के ड्रम को लेना है जो बाज़ार से 1000-1200 में बड़ी आसानी से मिल जाता है। जिन्हें टेरेस गार्डनिंग का शौक़ है वो इस ड्रम को ले आएँ और बीच में से काट दीजिए, मतलब ड्रम के 2 हिस्से कर दीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इन ड्रमों को आप अपने घर की छत पर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप ड्रम पर डायरेक्ट ना आती हो। देखिए दोस्तों, अब आपके पास किचन से निकला हुआ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, जैसे सब्जी और फलों के छिलके या फिर पौधों की कटिंग की हुई पत्तियाँ, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। इन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए और कटे हुए ड्रम को 10-20 किलो मिट्टी से भर दीजिए और फिर किचन से निकले हुए कचरे को इस ड्रम में डाल दीजिए और किचन वेस्ट को ड्रम में जब तक डालते रहना है जब तक इसकी लेयर 4-5 इंच की ना हो जाए। अब कचरे की लेयर को लाई हुई मिट्टी से छिड़क कर ढक देना है और ढकने के 4-5 दिन के उपरांत इसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें डिकम्पोजिशन होगा तो बदबू तो आएगी ही। इसीलिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ड्रम को छत के ऊपर ही रखना है, जिससे घर में बदबू ना आए। दोस्तों, कचरे को ड्रम में डालना और मिट्टी से ढकने के प्रोसेस को लगातार करते रहना है जब तक ड्रम भर ना जाए। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा, महीने 2 महीने के बाद, कि ड्रम फिर पूरा भर जाएगा और इस ड्रम को ढककर छोड़ देना है। दोस्तों, अब दूसरे ड्रम को भी कचरे से वैसे ही भरना है जैसे हमने पहले ड्रम को भरा था। दोस्तों, इस ड्रम को भी भरते भरते 2 महीने लग जाएंगे, जैसे पहले वाले ड्रम को भी 2 महीने लगा था। दोस्तों, अब ये दोनों ड्रम 4 महीने में पूरे कचरे से भर जाएंगे। दोस्तों, अब देखिए, आप देखकर हैरान रह जाओगे कि पहले वाले ड्रम का जो मटेरियल था वो अब खाद बन चुका है। दोस्तों, इसे उठाइए और अपने टेरेस गार्डन के गमलों में यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये नेचर का नियम है और नेचर से जो चीज़ हमें मिलती है मैं इसे नेचर को लौटा दूं, मतलब धरती माँ जो हमें देती है उसे मैं लौटा दूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझे फिर बाहर से खाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्यथा आज की तारीख में मार्केटिंग के सारे लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं और जो ये बार बार जैविक खाद को जपते हैं, और जब इनके पास जैविक खाद की बात आती है तो इनका कहना कि कौन गोबर में हाथ डाले और कौन कहाँ से इतना गोबर इकट्ठा करे और उसे कौन डिकम्पोज करे और कौन इसकी खाद बनाए। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक सरल भाषा में बता दूं कि देश में जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले लोग हैं, ये चीनी मिल से निकलने वाला प्रेसमेड जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है और ये लगभग फ्री, जिसका ना के बराबर मूल्य होता है, उसे ये लेकर आते हैं। और ऐसे ही थर्मल पावर जो बिजली बनाने वाले पावर हाउस होते हैं, ये उनकी राख को जो फ्री में मिल जाती है, ये इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में 10 किलो की बोरी में पैक कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि थर्मल पावर की जो राख है
उसमें न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, प्रेसमेड की थोड़ी वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अब आपको नर्सरी में बिकने वाला जैविक खाद के बारे में पता लग गया होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको गमले से अच्छी पैदावार लेनी हो तो मेरी एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ग्रो बैग की मिट्टी को भरें तो उस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिनिमम से मिनिमम 10 से 15% होनी चाहिए। तो तब कहीं जाकर गमले में लगा पौधा सरवाइव करेगा। दोस्तों, आप मेरे गार्डन को ही देख लीजिए। यहाँ जितने भी गमले आप देख रहे हैं, इनके पौधों को मैंने कुछ महीने पहले ही लगाया था। दोस्तों, ये कुछ महीने में इतने तेज़ी से बढ़ गए कि इन पर कब फूल और फल आने शुरू हो गए पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ इन गमलों में 25% ह्यूमस का कमाल है। मेरा मतलब कि मैंने इनमें 25% कार्बनिक पदार्थ को ढेर सारा ऐड किया। तो दोस्तों, ये सारा खेल कार्बनिक पदार्थ का है। तो दोस्तों, आप मेरी कही बात को अब समझ चुके होंगे कि प्रकृति से मिली चीज़ें अगर हम प्रकृति को वापस, मेरा मतलब धरती माँ को लौटा दें, तो हमें फिर बाहर से खाद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं बार बार अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपने बाज़ार में जाकर लुटना नहीं है। सब कुछ आपके पास ही है। जो आपके पास कचरा है, अगर आप उसको संजो के रख लें, कूड़ा समझकर फेंकें ना, क्योंकि इस कचरे में कंचन मतलब सॉइल का सोना है। अगर हम इनको प्रॉपरली संजो के डिकम्पोज करें और वहीं रिटर्न करते रहें जहां से हमें ये मिली है, तो दोस्तों, ऐसा बार बार करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सॉइल बहुत ही रिच हो जाएगी। और जब सॉइल रिच हो जाती है तो मेरी माँ रिच हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अगर माँ का आंचल मजबूत होगा तो धरती माँ के बच्चे भी फसलों के रूप में मजबूत होंगे और इनकी पैदावार हमारी सोच से कहीं गुना ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने गार्डन को भी मेरे गार्डन की तरह हरा भरा बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी जो टेरेस गार्डनिंग में शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने भाई बंधुओं को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिससे कि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।